नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। टुडे इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, इसे हम जानेंगे। जैसा हम जानते हैं, कंप्यूटर के विकास के अध्ययन को ही हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, इन ओल्ड डेज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, यानी कि पुराने समय में हमारे लिए कोई भी कैलकुलेशन करना कठिन था। अर्लियर ह्यूमन यूज टू कैलकुलेट पीस ऑफ स्टोन एंड ड्रॉ द लाइन ऑन द वॉल, यानी कि पहले के लोग काउंटिंग करने के लिए किसी भी स्टोन यानी कि पत्थर और दीवालों पर लाइन खींचने से किसी भी काउंटिंग को किया करते थे, यानी कि काउंटिंग को स्टोन के द्वारा और लाइन के द्वारा किया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम वाज डेवलप। और यदि हम बात करें तो पहले स्टोन और लाइन से काउंटिंग किया जाता था, उसके बाद डेसिमल नंबर आ गए और इन नंबर के माध्यम से हम कैलकुलेशन शुरू किए। डेवलपमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द होल नंबर, यानी कि यह डेवलपमेंट हमारे जो बेसिक नंबर हैं 0 to 9 हैं, या हम कह सकते हैं जब ये डेवलप हुआ 0 to 100, तो हम इसके माध्यम से ही कैलकुलेशन करना प्रारंभ किए। द कैलकुलेशन एंड कंप्यूटर इन्वेंट फॉर कैलकुलेशन, तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है या खोज है वह सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया गया। ध्यान देखेंगे, फर्स्ट पहला जो हमारा डिवाइस है जो कैलकुलेशन का काम पहले करता था उसका नाम है अबाकस। इसे हम बोलते हैं चाइनीज अबाकस। अबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। हम ध्यान रखेंगे, दिस फिगर इज अबाकस। यह जो फिगर है यह क्या है, अबाकस है। और यह एबाकस क्या है, कंप्यूटर की वह पहली मशीन है, यानी कि ओल्ड टाइम में सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिससे हम कैलकुलेशन किया करते थे। आज इसी मशीन के माध्यम से आज जो हमारे सामने कंप्यूटर आया है हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट की पहली श्रृंखला में पहला कैलकुलेटर या पहला कंप्यूटर हम कह सकते हैं अबाकस को। एबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इट वॉज डेवलप इन चाइना 300 ईयर एगो, यानी कि 3000 सालों पहले चाइना में इस एबाकस मशीन को बनाया गया था। और यह बना कैसे था, मेड ऑफ वुडन फ्रेम, यानी कि यह वुडन फ्रेम का बना हुआ था। यहाँ हम देखेंगे वुडन फ्रेम डिवाइडेड 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट हुआ करते थे। यहाँ पर सिंगल पार्ट दिखाया गया है लेकिन इसका 2 पार्ट हुआ करता था। यहाँ बीच से हम खींच सकते हैं, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम हेवन कहते थे, पहले पार्ट को हम हेवन कहते थे और दूसरे को हम अर्थ कहते थे। ध्यान रखेंगे, हेवन और अर्थ, यदि हम इसे उल्टा कर दें तो एक को हम हेवन मान सकते हैं और एक को अर्थ। ध्यान से देखेंगे, इट कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड काउंटिंग द पर्पज विद द हेल्प ऑफ वीड्स, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे वीड्स लगे हुए हैं इन्हीं को हम ड्रैग करके हम किसी भी काउंटिंग को आसानी से कर लेते थे। एबाकस का प्रयोग काफ़ी समय तक किया गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। 1642 में इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया। इनके मशीन का नाम था पास्कलिन। इन्होंने पास्कलिन इस मशीन को डेवलप किया। यह एबाकस की ही तरह मैकेनिकल फार्मूले पर बनाया गया था जो कैलकुलेशन को करता था। तो ध्यान रखेंगे, फ्रेंच मैथमेटिकल ब्लेज पास्कल made the first mechanical calculator called Pascaline in 1642, यानी कि ब्लेज पास्कल डेवलप पास्कलिन इन 1642,
यानी कि यह एबाकस के बाद दूसरी मैकेनिकल फार्मूले पर बनाई गई मशीन थी और इसको किसने बनाया था? पास्कलिन ने बनाया था। अदर नेम ऑफ दिस मशीन इज एडिंग मशीन, यानी कि इसे हम दूसरी नाम से पुकार सकते हैं एडिंग मशीन, यानी कि जोड़ने वाली मशीन। दिस मशीन कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि यह मशीन पास्कलिन कैन डू ओनली एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द डेटा, यानी कि किसी को ऐड कर सकता है और सब्ट्रैक्ट कर सकता है। देखेंगे, दिस मशीन वॉज बेस्ड ऑन वॉच एंड ओडोमीटर, यानी कि ये ओडोमीटर और घड़ी की संरचना के अनुसार यह किसी भी कैलकुलेशन को करता था। ब्लेज पास्कल के बाद एक और साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपनी मशीन डिफरेंट इंजन को डेवलप किया। यह पास्कलिन मशीन से एडवांस वर्जन की मशीन थी। इसका प्रयोग एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी किया जाता था और इनकी मशीन फुल्ली जो है मैकेनिकल हुआ करती थी और वह पास्कलिन से काफ़ी फास्ट, काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मशीन बनाई गई। काफ़ी समय तक इस मशीन का प्रयोग हुआ। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने अपने मशीन को और एडवांस बनाने के लिए एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। एनालिटिकल इंजन जो है, इनको चार्ल्स बेबेज ने 1833 में डेवलप किया। यह एडवांस मशीन हुआ करती थी। इसका कार्य था कि यह एडिंग भी करेगी, सब्ट्रैक्शन भी करेगी, मल्टीप्लिकेशन भी करेगी, डिवीजन भी करेगी और डेटा को स्टोर करने का भी कार्य करेगी। तो देखेंगे, दिस मशीन वाज सिमिलर टू मॉडर्न एज कंप्यूटर, यानी कि आज का जो हमारा कंप्यूटर है वह भी इसी अनुसार कार्य करता है। यानी कि टुडे मॉडर्न जो कंप्यूटर होता है वह हमारा सभी प्रकार के कैलकुलेशन को करता है और डेटा को स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए आज हम जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं उसकी जो सिस्टम है, कार्य करने की पद्धत है, वह डिफरेंट इंजन की तरह ही है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं। ध्यान देखेंगे, सो चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बेबेज क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक। डिफरेंट इंजन को डेवलप करने के बाद सर चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट लेडी एडा अगस्ता, ये फिगर हम देख रहे हैं, लेडी एडा अगस्ता स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन द एनालिटिकल इंजन, यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने पहली बार एनालिटिकल इंजन के अंदर इन्होंने प्रोग्रामिंग किया। सो सी इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, यानी कि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी यदि किसी को कहा जाता है तो वह लेडी एडा अगस्ता को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हरमन होलेरिथ। मेड द कैलकुलेटिंग डिवाइस, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को डेवलप किया था। दिस डिवाइस इज कॉल्ड होरेलिथ सेंसस टेबुलेटर, यानी कि हरमन होरेलिथ ने जो मशीन डेवलप किया वह होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर था। इसका काम क्या था कि इसमें पंच कार्ड वर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन द मशीन। इन्होंने अपने उस मशीन के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंट इंजन का इन्होंने एक एडवांस वर्जन, एक मशीन बनाया और इसके अंदर सेंसस लगाया जिसके माध्यम से हम डेटा को आसानी से सेंस के माध्यम से पहुंचा सकते थे। और इन्होंने पंच कार्ड को डेवलप किया और पंच कार्ड के माध्यम से डेटा को आसानी से फीडिंग किया जा सकता था, कंप्यूटर को बताया जा सकता था। तो यह मशीन डिफरेंट इंजन से काफ़ी एडवांस थी और सेंसस और पंच कार्ड के माध्यम से डेटा को फीड किया जाता था
और यह मशीन काफ़ी एडवांस होने के नाते काफ़ी प्रयोग में लाई गई। दिस मशीन वाज रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, और यही इंजन पहली फर्स्ट इंजन जो थी वह इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम यानी कि बिजली के माध्यम से चलने वाली फर्स्ट मशीन थी हरमन होलेरिथ की। US sensor was completed in 3 years with the help of this machine, यानी कि जो US का सेंसर है वह 3 सालों में यहाँ पर हम इसकी मदद से डेवलप कर लिए। तो ये हरमन होलेरिथ की जो मशीन थी यह फर्स्ट इलेक्ट्रिक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो पंची कार्ड के माध्यम से डेटा को लेकर और कैलकुलेशन करने का कार्य करती थी। नेक्स्ट अगले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम होता है साइंटिस्ट हार्वर्ड आइकन एंड टॉप 4 इंजीनियर ऑफ IBM, यानी कि हार्वर्ड आइकन उस समय की सबसे बड़ी कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के टॉप 4 इंजीनियर्स में एक थे जिनका नाम था हार्वर्ड आइकन। ध्यान देंगे, डेवलप ए मशीन इन 1939, यानी कि 1939 में इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया। हरमन होलेरिथ मशीन का एडवांस वर्जन इन्होंने डेवलप किया। देखेंगे, द नेम ऑफ दिस मशीन वाज मार्क फर्स्ट, यानी कि होलेरिथ की मशीन का एडवांस वर्जन हार्वर्ड आइकन ने डेवलप किया और इसका नाम इन्होंने दिया मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि कंप्यूटर्स, यानी कि यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि पहली बार बिजली और मशीन यानी कि बिजली के माध्यम से मशीनों को चलाने वाली पहली जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था मार्क फर्स्ट। और डेवलप कौन किया था? हार्वर्ड आइकन ने इसे डेवलप किया था 1939 में। दिस कंप्यूटर कैन मल्टीप्लाई 6 सेकेंड एंड डिवीजन इन 12 सेकेंड, यानी कि यह विश्व की पहली मशीन थी जो 6 सेकेंड में किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई कर सकती थी और 12 सेकेंड में यह डेटा को डिवाइड कर सकती थी, साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे कम समय में कर सकती थी। नेक्स्ट, हार्वर्ड आइकन के बाद अगले साइंटिस्ट आए JP स्कॉट एंड जॉन मैचकल। मेड ए कंप्यूटर 1946। दिस मशीन इज कॉल्ड ENIAC, ENIAC. The name of this computer was ENIAC, Electronic Number Integrator and Calculator, यानी कि मार्क फर्स्ट के बाद जो कंप्यूटर को डेवलप किया गया वह JP स्कॉट और जॉन मैकल के माध्यम से 1946 में बनाया गया और इस कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ENIAC was the first electronic computer in the world, यानी कि पूरे इस वर्ल्ड में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया गया उसका नाम था ENIAC। ये फुली इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था ENIAC। ENIAC कंप्यूटर के बाद कई जनरेशन के बाद एक जनरेशन में एक कंप्यूटर बना जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। 4th और 5th जनरेशन के कंप्यूटर का आज हम इस्तेमाल करते हैं। यह कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना गया। आज हमारे सामने जो कंप्यूटर है उसमें हम मॉनिटर को देखते हैं, सिस्टम यूनिट यानी कि CPU को देखते हैं, स्पीकर को देखते हैं, माइक्रोफोन को देखते हैं और कीबोर्ड को देखते हैं और माउस को देखते हैं। मॉनिटर, CPU, स्पीकर, microphone, keyboard and mouse. Modern computer, the development of computer started from 1946, यानी कि ENIAC हमारा वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था
इसे 1946 में डेवलप किया गया। इसके बाद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर बना वह माइक्रो कंप्यूटर बना, और फोर्थ जनरेशन में इस कंप्यूटर को और एडवांस बना दिया गया जो आज हमारे सामने है। दिस माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंट इन 1970। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर नाम का चिप लगता है और यह चिप ही उस कंप्यूटर को चलाने का कार्य करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप बाय इंटेल, यानी कि यह माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी ने डेवलप किया है। द नेम ऑफ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंटेल 4004, यानी कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड इन कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर इज यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि इसका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। आज हम देखेंगे कि आज किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर इसी माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से सारे सर्किट को कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। यहाँ तक कि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि मॉडर्न एज में प्रत्येक कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया जाता है और डिवाइसों में इसका प्रयोग किया जाता है। दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे हों उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।